बृजभूषण जी और सरला जी दोनों की हेल्थ आजकल कुछ ठीक नहीं रहती है। उम्र से रिलेटेड इश्यूज तो हैं ही, लेकिन साथ ही कुछ नई प्रॉब्लम्स भी आजकल हो रही हैं। जैसे कि पंडित जी को कुछ सीजनल एलर्जीज हो गई हैं और सरला जी को कुछ दिन पहले ही डायबिटीज डायग्नोज हुई है। पंडित जी उन कुछ लोगों में से हैं जो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने वालों में से हैं। सुबह जल्दी उठना, योग और मेडिटेशन करना और फिर मॉर्निंग वॉक करना, पिछले कई सालों से उनका यही शेड्यूल है। खाना तो सरला जी के डायरेक्शन में वैसे भी बहुत सिंपल और हेल्दी ही बनता है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। सरला जी जरूर अपने मामले में थोड़ा बहुत लापरवाही कर देती हैं, इसीलिए उनके साथ हाई ब्लड प्रेशर और अब डायबिटीज जैसी लाइफ टाइम की हेल्थ कंडीशंस जुड़ गई हैं। उनके छोटे बेटे अभिनव को जब ये बात पता चली तो पहले तो वो अपनी मां के लिए थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने डायबिटीज पर अपनी आदत के अनुसार खूब रिसर्च की और जब उसे समझ आया कि ये ट्रीटेबल है और मैनेजेबल कंडीशन है तो फिर वो नॉर्मल हो गया। कल तो सरला जी से मजाक में कह रहा था कि मां, जब कभी आपका श्राद्ध देना पड़ेगा तो उसमें खीर नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आपका शुगर लेवल बढ़ गया तो पता नहीं वहां डॉक्टर अवेलेबल हो या ना हो। उसकी बात सुनकर सरला जी बहुत देर तक हंसती रही। जब पंडित जी को इस जोक का पता चला तो वो भी हंसती है। हालांकि श्राद्ध शब्द सुनकर उन्हें कुछ ऐसा याद आ गया था कि उनका मन जैसे एकदम से किसी याद की गहराई में डूब सा गया। वे बार बार उसे बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन उनका मन था कि उन्हें बस उसी याद में खींचे जा रहा था। पंडित जी जानते थे कि जब मन इस तरह किसी ओर जाने लगे तो उसे जबरदस्ती खींचना नहीं चाहिए। जिस एहसास से मन गुजरना चाहे उसमें ठहर जाना चाहिए, ताकि उस एहसास, उस याद को पूरी तरह महसूस करके मन फिर खुद ब खुद वापस लौट सके। आखिर क्या थी ये याद जो इस शब्द से इस कदर जुड़ी थी? ये याद उन दिनों की थी जब पंडित जी छोटे बच्चे हुआ करते थे और तब उन्हें जानने वाले यहां तक के उनके पेरेंट्स को भी दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि एक दिन बृजभूषण नाम का उनका साधारण सा बच्चा पंडित जी के नाम से ऐसी पहचान बना लेगा कि सब लोग उसका असली नाम भूलकर उसे इसी नाम से पुकारने लगेंगे। श्राद्ध, जिन्हें हमारे कल्चर में पितृपक्ष भी कहा जाता है, उनका इंतजार छोटे बच्चे पूरे साल करते थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें श्राद्ध के बारे में कोई भी जानकारी नहीं हो कि श्राद्ध क्यों किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, किसके लिए किए जाते हैं या इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। उन्हें इन 15 दिनों का इंतजार इसलिए होता था क्योंकि इनमें लगभग हर रोज कभी अपने तो कभी पड़ोसियों के घर में तरह तरह के पकवान बनते थे और खूब पेट भर भर कर टेस्टी खाना खाने को मिलता था। साथ में थोड़ी बहुत दक्षिणा भी मिलती थी। बच्चों का मन बहुत छोटी बातों में अपने लिए खुशियां तलाश लेता है। उनकी खुशियों की उम्र बहुत लंबी होती है और कीमत बहुत कम। पंडित जी को याद आता है कि कैसे उनके पिताजी जब अपने पिता का श्राद्ध करते थे तो उनकी मां और दादी सुबह 4 बजे उठकर किचन में श्राद्ध का शुद्ध खाना तैयार करने लगती थी। किचन से एक से बढ़कर एक डिशेस की खुशबू उठती और इधर इन सब भाई बहनों की लार टपकने लगती। लेकिन क्योंकि रूल के हिसाब से जब तक पूजा ना हो और पंडित लोग ना खाएं तब तक फैमिली के मेंबर्स खाना नहीं खा सकते थे, इसीलिए उन्हें तब तक अपने मन को मारकर बैठना पड़ता था। एक बार पंडित जी खाना खा लें फिर बच्चों के सब्र का बांध टूट जाता था। फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि पंडित जी के मासूम मन को बहुत तकलीफ हुई और उस दिन से उनके लिए श्राद्ध का मतलब ही बदल गया। पंडित जी के स्कूल में उन्हीं की क्लास में रघु नाम का एक लड़का पढ़ता था। रघु के पिता बस ड्राइवर थे और कई कई दिनों तक घर नहीं आ पाते थे क्योंकि उन्हें बस लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था और एक ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी के बीच इतना कम वक्त मिल पाता था कि वे बस स्टेशन पर ही रुक जाते थे। रघु अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। वो पढ़ाई में बहुत तेज था, बहुत कम बोलता था और हमेशा अपनी पढ़ाई से ही मतलब रखता था। पंडित जी से रघु की बहुत गहरी दोस्ती थी और वो भी पंडित जी की तरफ से ही थी, क्योंकि उन्हें रघु से स्टडीज में हेल्प चाहिए होती थी। उसकी नोटबुक्स लेकर अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी होती थी। रघु और पंडित जी शायद 5th क्लास में रहे होंगे कि एक दिन रघु की लाइफ में बहुत बुरा दिन आया। एक रोड एक्सीडेंट में उसके पिता की डेथ हो गई। इस तरह बहुत छोटी उम्र में ही रघु की लाइफ दुखों से भर गई। इस एक्सीडेंट के बाद कई दिनों तक रघु स्कूल नहीं आया था और जब आया तो एकदम बदला हुआ सा था। पहले से ही उसका नेचर थोड़ा सीरियस था और अब तो वो एकदम चुप सा हो गया था। पंडित जी ने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार बात नहीं बनी। सब कहते थे कि रघु को अपने पिता की अचानक डेथ से बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, इसीलिए वो अजीब सा हो गया है। दिन बीतते रहे और सब भूल गए कि रघु के साथ क्या हुआ था। सबको उसका अलग थलग रहना, किसी से बात ना करना दिखता था। उसके मन में छिपे हुए दुख को कोई नहीं समझता था। फिर पितृपक्ष आ गया। पंडित जी समेत सब बच्चे खुश थे कि अब तो रोज खीर और पूड़ी खाने को मिलेगी।
लेकिन एक दिन पंडित जी ने कुछ ऐसा देखा कि श्राद्ध के लिए उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। पंडित जी उस दिन अपने पिताजी के साथ अपने दादाजी के श्राद्ध की रस्म, जिसे तर्पण कहा जाता है और जिसमें श्राद्ध देने वाले के बाल उतारे जाते हैं, करने नदी किनारे पहुंचे थे। वहां कई और लोग भी अपने अपने बाल उतरवा रहे थे। पंडित जी की नजर अचानक उनसे कुछ ही दूर सफेद धोती में बैठे हुए रघु पर पड़ी, जिसके बाल उतारे जा रहे थे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ये उसके पिताजी का पहला श्राद्ध था और उसकी तर्पण की पहली रस्म। रघु को ऐसे हाल में देखकर पंडित जी का कलेजा मुंह को आ गया था। उन्हें रघु के लिए बहुत खराब लग रहा था कि इतने छोटेपन में उसे ये सब करना पड़ रहा है। जैसे ही रघु रस्म करके वापस आ गया, पंडित जी सीधे अपने पिताजी के पास गए और उनके गले से लग गए। वे लगातार रो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे कितने लकी हैं कि आज उनके पापा उनके साथ हैं। इसके बाद अगले दिन उन्होंने स्कूल जाकर फिर से रघु से दोस्ती की कोशिश शुरू की और इस बार बिना किसी लालच के। उनकी कोशिश बहुत ज्यादा कामयाब तो नहीं हो पाई, लेकिन इतनी तो हो ही गई कि उनकी वजह से कभी कभार रघु के उदास चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। स्कूल से निकलने तक वे बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं बन पाए थे, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि रघु के बहुत सारे अप्स और डाउन्स में वे उसके साथ थे। आज ये सब सोचते हुए पंडित जी को श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक याद आ जाता है। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इंसान देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें देवता मिलते हैं, जो अपने पूर्वजों यानी पितरों की पूजा करते हैं उन्हें अपने पितर मिलते हैं, जो जिंदा इंसानों की पूजा करते हैं उन्हें इंसान मिलते हैं, लेकिन जो इंसान मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं खुद मिलता हूं। पंडित जी का मन इस याद के गलियारे से भटक कर फिर वापस अपनी जगह पर आ गया था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।